हरियाणा का रोहतक शहर तारीख 9 जून 2026 और वक्त दोपहर के करीब 1:30 बजे। जब पूरा शहर भीषण गर्मी से जूझ रहा था, तभी रोहतक के सबसे व्यस्त डी पार्क मार्केट से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे सूबे को दहला कर रख दिया। देखते ही देखते एक जूते के शोरूम में उठी आग की लपटों ने 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों को जिंदा राख में बदल कर रख दिया। और सबसे दर्दनाक बात, इस भयानक अग्निकांड में 3 लोगों की जलकर मौत हो गई, जिनके कंकाल बन चुके शव घंटों की मशक्कत के बाद बरामद किए गए। आखिर ये भीषण आग लगी कैसे और क्यों इस हादसे को रोका नहीं जा सका? प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती जांच के मुताबिक आग की शुरुआत डी पार्क मार्केट के एक नामी शोरूम से हुई। बताया जा रहा है कि दोपहर के वक्त भयंकर गर्मी के कारण एयर कंडीशनर एसी के कंप्रेसर में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। जूतों की दुकान में प्लास्टिक, रबड़ और लेदर जैसी ज्वलनशील चीजें होने की वजह से आग ने चंद मिनटों में ही विकराल रूप ले लिया। चूंकि दुकानें एक दूसरे से सटी हुई थी, इसलिए आग हवा की रफ्तार से आसपास की 10 से 12 दुकानों में फैल गई। बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे, तो कुछ दुकानदार अपनी जिंदगी भर की कमाई सामान को बाहर निकालने के लिए आग की लपटों से जूझते दिखे। इस आग का तांडव इतना भयंकर था कि इसे बुझाने के लिए सिर्फ रोहतक ही नहीं, बल्कि झज्जर, बहादुरगढ़, जींद, भिवानी और गोहाना से भी 40 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी। पुलिस प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मैदान में उतरना पड़ा। करीब 6 से 7 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका था। अब बात करते हैं कि इस हादसे में जान गंवाने वाले लोग कौन थे। राहत और बचाव अभियान के दौरान मलबे से 3 जले हुए शव बरामद किए गए। मृतकों की पहचान कपिल, अमन और सौरभ के रूप में हुई है। कपिल और अमन शोरूम में काम करते थे, जबकि सौरभ एक जूते की दुकान के मालिक बताए जा रहे हैं। जब आग लगी तो कुछ लोग शटर बंद होने या धुएं के कारण अंदर ही फंस गए और उन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। हालांकि आग इतनी भीषण थी कि तीनों के शव बुरी तरह जल चुके थे और पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया। ऐसे में प्रशासन अब डीएनए की जांच के जरिए शवों की अंतिम पुष्टि करेगा। घटना के बाद स्थानीय नेताओं और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मौके पर पहुंचकर दुख जताया और पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की है। लेकिन इस हादसे ने हमारे सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों और कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि पहली फायर ब्रिगेड गाड़ी तो समय पर पहुंची, लेकिन दूसरी गाड़ी आने में पूरे 40 मिनट लग गए। अगर समय पर पर्याप्त गाड़ियां और पानी आ जाता तो शायद नुकसान कम होता। वहीं शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि कई दुकानों में लगे फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हो चुके थे, जिसके कारण शुरुआती वक्त में आग को दबाया नहीं जा सका। फिलहाल प्रशासन आग लगने के असली कारणों की जांच कर रहा है और करोड़ों रुपए के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह हादसा सिर्फ तकनीकी खराबी का नतीजा था या फिर फायर सेफ्टी व्यवस्था में कहीं बड़ी चूक हुई। गर्मियों के इस मौसम में एसी ब्लास्ट और शॉर्ट सर्किट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। रोहतक का ये हादसा हम सबके लिए एक चेतावनी है कि हम अपने कमर्शियल स्पेस में फायर सेफ्टी ऑडिट को हल्के में ना लें। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।